रम्यूणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी विनय और भक्ति भाव के साथ इस ग्रंथ की एक एक गाथा के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 64 और 65। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। एक बहिरात्मा जीव सब कुछ धर्म के लिए करने का प्रयास करता है, कल्याण के लिए प्रयास करता है, लेकिन क्या रह जाता है जिससे वह अपना कल्याण नहीं कर पाता है, ये हमें इन दोनों गाथाओं से समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 64। उच्चारण। मोहु मोहु ण ण छिज्जै छिज्जै आधा ज पूरा ज छिज्जै अप्पा अप्पा दारुण दारुण कम्मम दारुण कम्मम करेई करेई बहुवारम बहुवारम न हु पावै पावै भवतीरम भवतीरम किम बहुदुःखम बहुदुःखम वहेई वहेई मूढ़मयी मूढ़मयी। यहाँ पर ई बड़ी है, मयी। मोहुण छिज्जै अप्पा मोहुण छिज्जै अप्पा दारुण कम्मं करे बहुवारम दारुण कम्मं करे बहुवारम नहु पावै भवतीरम नहु पावै भवतीरम किं बहुदुःखं वहेई मूढ़मयी किं बहुदुःखं वहेई मूढ़मयी। बहुत अच्छी गाथा है। मोहु ण छिज्जै। मोहु यह यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है प्रथमा एक वचन में। मोहु ण छिज्जै। मोहु मोह न नहीं छिज्जै छीजा जाता है, नष्ट किया जाता है। छिज्जै मोहु न छिज्जै यह कर्मवाच्य का वाक्य है। मोह नहीं छीजा जाता है, मोह नहीं क्षय किया जाता है, मोह नहीं नष्ट किया जाता है। मोह तो नष्ट नहीं किया जाता, और क्या आगे ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं लेकिन मोह नष्ट नहीं किया जाता, तो उससे क्या होता है, भव के तीर को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस मोहु न छिज्जै एकदम मेन सेंटेंस रख दिया गया। मोह नहीं छीजा जाता है, मोह नहीं छोड़ा जाता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम किसी को उलाहना देते हैं ना, ये तो करते नहीं हो और ऐसा ऐसा करते रहते हो, तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं मोहु न छिज्जै मोह को तो नहीं छीजा जाता है, मोह को तो नहीं छोड़ा जाता है, मोह को तो नहीं नष्ट किया जाता है। और अप्पा अप्पा यानी आत्मा अप्पा दारुण कम्मम करेई। देखिए यहाँ पर अप्पा शब्द को मोहु न छिज्जै के साथ नहीं लगाना है। मैंने जितनी 2-3 पुस्तकें देखी सब में अप्पा शब्द को मोहु न छिज्जै के साथ लगा दिया गया है, गड़बड़ कर दिया गया है।
कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में सेटल कर दिया गया है। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां बहुत हुई हैं। रयण सार ग्रंथ के साथ अर्थ करते हुए भाषा का तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए हैं। जो भी अर्थ करने वाले हैं, कई जगह गड़बड़ियां, भाषागत गड़बड़ियां की गई हैं। यहाँ पर मोहु न छिज्जई, मोह नहीं छीजा जाता है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस बन रहा है, अप्पा दारुण कम्मम करेई। बहुवारम, बहुवारम बहुत बार, अप्पा बहुवारम, अप्पा यानी आत्मा, बहुवारम बहुत बार, दारुण कम्मम करे, दारुण कर्म को करेई करता है। छिज्जई, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन कर्मवाच्य में। और करेई, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, यह कर्तृवाच्य में। दोनों सेंटेंस आपको डिफरेंट नजर आ रहे हैं। अप्पा आत्मा, दारुण कम्मम दारुण कर्म को, बहुवारम बहुत बार, अनेक बार, दारुण कम्मम दारुण कर्म को करेई करता है। मोह को तो नहीं छोड़ता है, मोह तो नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन आत्मा दारुण कर्म बहुत बार करता है। यहाँ दारुण कर्म से तात्पर्य है कठोर तपश्चर्या। दारुण का अर्थ है कठोर, कम्मम यानी कर्म। यहाँ दारुण कर्म से तात्पर्य है कठोर कठोर तपस्या, बड़े बड़े उपवास, बड़े बड़े त्याग, बड़े बड़े तपस्याएं, अनेक प्रकार के दारुण कर्म, अनेक प्रकार के कष्टकारी, ऐसी कष्ट देने वाली तपस्याएं जो एक वीतरागी या वैरागी मुनि करता है, तो उसके असंख्यात नहीं अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे ऐसे दारुण कर्म को भी करता है यह आत्मा, बहुत बार करता है, लेकिन मोह को नहीं छोड़ता। मोह को छोड़ता नहीं है, मोह नहीं छोड़ा जाता है, और दारुण तपस्या कर लेता है, कई कई उपवास कर लेता है, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े काय क्लेश, परिचय, उपसर्ग सब सहन कर लेता है, लेकिन मोह नहीं छोड़ा जाता है। इससे क्या होगा? नहु पावई भवतीरम, नहु पावई भवतीरम, भवतीरम भव के तीर को, संसार के तीर को, तीर यानी किनारा, संसार रूपी समुद्र के किनारे को न नहीं हु निश्चित रूप से पावई प्राप्त करता है, संसार के तीर को प्राप्त नहीं करता है, संसार के अंत को प्राप्त नहीं करता है। बहुत प्रकार के दारुण कर्मों को करता हुआ भी आत्मा बहुत प्रकार के दारुण कर्म को करता है, लेकिन भव तीर को प्राप्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? मोह न छिज्जे, मोह नहीं छोड़ा जाता। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, एक उदाहरण से, नदी पार करनी है, एक साइड में एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, बड़ी मेहनत करके पसीना बहाते हुए दोनों हाथों से नाव का जो पतवार है, चप्पू है वो चला रहा है, लेकिन फिर भी वह नाव दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच रही है। आपको समझ में आ रहा है ना? उदाहरण एकदम सिंपल है। दूसरे किनारे पर वह नाव नहीं पहुंच रही है। आपको पता है क्या कारण है? पहली वाला चरण, मोह न छिज्जई, मोह नहीं छोड़ा गया ना, मोह नहीं छोड़ा जाता। जो रस्सी है वो बंधी हुई है, नावों को टिकाने के लिए, रोकने के लिए एक किनारे पर उसकी रस्सी बांध दी जाती है। तो नाव की रस्सी इस वाले किनारे से बंधी हुई है। अब हम कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन नाव उस पार नहीं जाएगी, हिलेगी डुलेगी भी नहीं, वहीं की वहीं बनी रहेगी। वैसे ही ये मोह रूपी रस्सी जब तक नहीं खुलेगी, जब तक नष्ट नहीं की जाएगी,
तब तक कितने भी दारुण कर्म करते रहें, कितनी भी मेहनत पुरुषार्थ तपस्या करते रहें, भवतीरम नहु पावई, नहु पावई भवतीरम, भव का तीर प्राप्त नहीं किया जाता, नहीं होता है, नहीं प्राप्त करता है। पावई प्राप्त करता है, न यानी नहीं, नहीं प्राप्त करता है। पावई यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भव तीरम, भव के तीर को, संसार के तीर को नहीं प्राप्त करता है। आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं पार कर रहा है? मोह नहीं छोड़ा है। यह मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग, मोह छोड़ने के बाद शुरू होता है। कोई भी रत्नत्रयधारी, कोई भी मोक्ष मार्गी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाले मुनि महाराज मोह को छोड़ने के बाद, अब पूरा मोह नहीं छूटा लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मोह छोड़ना चालू कर दिया है, घर गृहस्थी का त्याग किया है, मतलब मोह को छोड़ा है। और जब तक घर गृहस्थी का त्याग नहीं करते तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बनता। कई लोग कहते रहते हैं घर में रहते हुए हम ऐसा क्या करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। जब तक घर गृहस्थी का मोह, संसार का मोह नहीं छोड़ेंगे तब तक मोक्ष क्या, कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता। मोह की रस्सी तो छोड़नी ही पड़ेगी, तब तो ये नाव आगे बढ़ेगी, तब तो ये नाव नदी को पार कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। एकदम सिंपल सेंटेंस और सिंपल तरीके से आचार्य कुंकुन स्वामी यहाँ पर समझा रहे हैं। किम बहुदुखम वहेयी मूढ़मयी, हे मूढ़मयी, हे मूढ़ मति वाले, हे मूर्ख मति वाले, हे मूर्ख बुद्धि वाले। मूढ़ का मतलब है जिसकी बुद्धि काम नहीं करती या उल्टे तरीके से काम करती है, मूढ़। मूर्ख मई मति, मूर्ख बुद्धि वाले, उल्टी बुद्धि वाले, गलत बुद्धि वाले, बुद्धिहीन, हे बुद्धिहीन पुरुष। किम क्यों, बहुदुखम वही, क्यों बहुदुखम, बहुत दुखों को वही वहन करते हो, क्यों बहुत दुखों को धारण करते हो, क्यों इतना कष्ट उठाते हो, क्यों इतने कष्ट सहन कर रहे हो। पहले मोह को तो छोड़ो, मोह को छोड़े बिना मात्र दारुण तपस्या करने से भव का तीर प्राप्त नहीं होगा। हे मूढ़मती, क्यों व्यर्थ में कष्ट उठा रहे हो। मतलब क्या है, इतनी मेहनत हो रही, इतना पुरुषार्थ हो रहा, इतनी प्रोसेस में लगे हुए हैं, लेकिन सही प्रोसेस नहीं है, सही तरीका नहीं है, सही कार्य प्रणाली नहीं है। इस कारण से मोक्ष तो दूर की बात है, कष्ट होगा। नाव चलाने में कष्ट होता है, बड़ी मेहनत लगती है। पैडल तो हम चला रहे हैं, पैडल समझ लीजिए, पैडल वाली बोट होती हैं आजकल, दो लोग बैठे हुए हैं, दोनों बड़ी मेहनत से पैडल चला रहे हैं, लेकिन वो मोह रूपी रस्सी नहीं छोड़ी है तो नाव तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। ऐसा हमें समझना चाहिए। ये गाथा आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर छिज्जई, करेई, पावई और वहेई ये सभी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। दारुण कम्मम भवतीरम बहुदुखम ये सब द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। ये गाथाएं इतनी अच्छी हैं कि अर्थ करते करते चिंतन में ही डूब जाओ ऐसा लगता है। कितना कितना अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन गलती क्या हो रही है, मोह नहीं छूट रहा। आज का जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो आपको ये लिखना है कि आपको धर्म में आगे बढ़ना है, लेकिन धर्म में आगे बढ़ने से कौन रोकता है, क्या गलती है, ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं जिसके कारण से धर्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ा सा कठिन है लिख पाना, लेकिन कोशिश कीजिएगा। ऐसी कौन सी गलती है जिसके कारण आप धर्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिए, बड़ी सरल गाथा थी। अब हम अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 65। ये गाथा भी बड़ी
चिंतन के योग्य है, बहुत अच्छी है। धरियऊ, धरियऊ, बाहिर्लिंगम, बाहिर्लिंगम, परिहरियऊ, 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 बाहिरक्ष, बाहिरक्ष सोखम, ये पूरा एक शब्द हो जाएगा, समासित पद है। बाहिरक्ष सोखम ही, बाहिरक्ष सोखम ही। करियऊ, करियऊ, किरिया कम्मम, किरिया कम्मम। मरियऊ, मरियऊ, जम्मियऊ, जम्मियऊ, बहिरप्प, बहिरप्प, आधा पा पूरा पा, बहिरप्प जीऊ, जीऊ, यहाँ ऊ बड़ा है, जीऊ। धरियऊ बाहिर्लिंगम, धरियऊ बाहिर्लिंगम, परिहरियऊ बाहिरक्ष सोखम ही, परिहरियऊ बाहिरक्ष सोखम ही। करियऊ किरिया कम्मम, करियऊ किरिया कम्मम। मरियऊ जम्मियऊ बहिरप्प जीऊ, मरियऊ जम्मियऊ बहिरप्प जीऊ। बहुत सुंदर गाथा है। बहिरप्प जीऊ, बहिरप्प जीऊ, जीऊ जीव, बहिरप्प बहिरात्मा, बहिरात्मा जीव, बहिरप्प बहिरात्मा, जीव जीव, बहिरात्मा जीव, बहिरात्मा क्या करता है? धरियो बाहिर्लिंगम, इन सब कार्यों को करता है। जो पहली गाथा में बताया गया, पिछली 64 गाथा नंबर में बताया गया, वही यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। यह बहिरात्मा जीव, जिसने मोह का त्याग नहीं किया, शरीर को ही आत्मा मानता है, ऐसा बहिरात्मा, बहिरप्प जीव, बहिरात्मा जीव क्या करता है? धरियऊ बाहिर्लिंगम, बाहिर्लिंगम धरियऊ, धरियऊ बाहिर्लिंगम, बाह्य लिंग को, धरियऊ धारण करे, धरे ऐसे कहते हैं ना, धरे, बाहिर्लिंगम धरियऊ धारण करे। यहां पर धरियऊ, फिर आगे परिहरियऊ, करियऊ, मरियऊ और जम्मियऊ, ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक से शब्द है, क्रिया क्रिया रूप हैं, एक से हैं, और इनका अर्थ भी अलग अलग हिंदीकारों ने अलग अलग टाइप से किया। किसी ने तो धारण करके यह अर्थ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मुझे इसमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये भी कर्मवाच्य के ही प्रयोग हैं। विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन के ये क्रिया रूप हैं जो कि कर्मवाच्य में है। धारण करे, परिहरियऊ परिहार करे, करियऊ करे, तो भी मरियऊ मरे और जन्म ले, ऐसा वह बहिरप्प जीव, बहिरप्प बहिरात्मा जीव, बाहिर्लिंगम धरियऊ, बहिरात्मा जीव चाहे बाहिर्लिंगम, बाह्य लिंगम, लिंग को, वेश को धरियऊ धारण करे। बाहिरप्प जीव, बहिरात्मा जीव, बाहिर्लिंगम बाह्य लिंग को धरियऊ धारण करे, चाहे वह बाह्य लिंग को धारण कर ले, बाह्य वेश को धारण कर ले, मुनियों का जो वेश है उस मुनि वेश को धारण कर ले, और 28 मूल गुणों का पालन भी करना शुरू कर दे। ध्यान से देखिएगा, बहिरात्मा जीव अगर बाह्य वेश को, बाहिर्लिंगम बाह्य वेश, द्रव्य लिंग जिसे हम कह सकते हैं, बाहिर्लिंगम बाह्य लिंग, बाह्य वेश यानी द्रव्य लिंग को भी धरियऊ धारण करे, तो भी उसका काम नहीं बनेगा। क्यों? बहिरप्पा बहिरात्मा है, उसका
अंतरंग शुद्ध नहीं है। अंतरंग में तो भावना ये है कि मैं आत्मा नहीं, मैं तो शरीर हूं, यह शरीर ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं, ऐसी धारणा के साथ यदि कोई बाह्य लिंग 28 मूल गुण का पालन द्रव्य लिंग भी धारण कर लेता है तो भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसका जन्म मरण तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। संसार छूटने वाला नहीं है, भवतीर मिलने वाला नहीं है। क्यों? मोह नहीं छोड़ा गया। शरीर को ही आत्मा मान रहा है, शरीर को ही अपना मान रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ भी होने वाला नहीं है। बाहिर लिंगम धरियो, चाहे बाह्य लिंग को धारण कर ले, चाहे द्रव्य लिंग को धारण कर ले, चाहे 28 मूल गुणों का पालन भी शुरू कर दे। बाहिर लिंग से तात्पर्य यहाँ पर खोटे वेश की चर्चा नहीं है। द्रव्य लिंग से तात्पर्य यहाँ पर किसी शिथिलाचार की चर्चा नहीं है। द्रव्य लिंग और बाह्य लिंग, बाह्य वेश का मतलब 28 मूल गुण का पालन जो बाहर से दिखाई देता है वह है द्रव्य लिंग। ऐसा भी धारण कर ले तो भी बहिरात्मा बहिरात्मा ही रहेगा, जन्म मरण का चक्कर उसका चलता ही रहेगा। धरियौ बाह्य लिंगम, चाहे बाह्य लिंग को धारण करे। परिहरियौ, आगे चलिए, परिहरियौ परिहार करे, परिहार करे, छोड़ दे, दूर हो जाए। किससे दूर हो जाए? बाहिरख सोखम ही, निश्चित रूप से बाहिरख सोखम, यहां संधि विच्छेद कर लें। बाहिर, र में छोटा अ, अख छोटा अ, दोनों छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा का और खा ये संयुक्त अक्षर है, इस कारण से दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो गया। बाहिर अखम, बाहिर अखम, बाहिर बाह्य, अख सोखम, अख यानी अक्ष, अक्ष का मतलब है इंद्रियां, सोखम यानी सुख। बाह्य इंद्रिय सुख को भी परिहरियौ, परिहरियौ परिहार करे। बाह्य अक्ष सौख, बाह्य इंद्रिय सुख को भी छोड़ दे। अंतरंग में तो इंद्रिय सुखों की लालसा भरी पड़ी है, बहिरात्मा है, बहिरात्मा है। अंतरंग में तो उसे बहुत भोग और विलास की आवश्यकता है। अंतरंग में तो इंद्रिय सुख बहुत चाहिए। आज थोड़ा सा कष्ट उठा लो, कल बहुत मिलेगा। पढ़ाई करने वाले बच्चे क्या करते हैं? बड़े बड़े एग्जाम्स देने वाले अभी 2-5 साल अच्छी सारी सुख भोग छोड़कर पढ़ाई में जुट जाओ, इसके बाद तो बहुत अच्छा एग्जाम में पास होने के बाद बहुत अच्छा सुख सामग्री मिलेगी, तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही ये बहिरात्मा भी क्या करता है, कई बार बाह्य इंद्रियों के सुखों को भी छोड़ देता है। क्यों? अभी 10-20 साल छोड़ देंगे तो लाखों लाखों वर्ष स्वर्गों में मिलने वाले हैं, ऐसा सोच कर बहिरप जीव, बहिरात्मा जीव परिहरियो परिहार करे। बाहिरख सुखम ही, चाहे वह बाह्य इंद्रिय सुखों का परिहार कर दे, छोड़ दे, उनसे दूर हो जाए, तो भी उसका कल्याण नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक और तीसरा उदाहरण दे देता हूं। नाव वाला था, पैडल बोट वाला था, गाड़ी है 4 व्हीलर, हैंड ब्रेक तो खोला नहीं और एक्सीलेटर दबाते जा रहे हैं, कैसे चलेगी गाड़ी? हैंड ब्रेक तो खोलिए, जब तक हैंड ब्रेक नहीं छोड़ेंगे, हैंड ब्रेक नहीं हटाएंगे, तब तक गाड़ी आगे जाएगी नहीं, रुकी रहेगी, कितना भी एक्सीलेटर दबाते रहें। तो वैसे ही कितने भी बाह्य लिंग को धारण करे, बाह्य इंद्रियों के सुखों को छोड़ दे, और आगे तीसरे नंबर पर करियो क्रिया कम्मम, क्रिया कम्मम क्रियाकर्म, क्रियाकर्म जो मुनियों के षट आवश्यक होते हैं, मुनियों के आवश्यक होते हैं, मुनियों की क्रियाएं होती हैं, उनको भी करियो करे, उनको भी करे, रेगुलर करे। 28 मूल गुण का पालन, षट आवश्यकों का पालन, उनके जो भी मूल गुण हैं, जो भी क्रियाएं हैं, उन सब को भी करे तो भी
कुछ नहीं होने वाला, बहिरात्मा है। हैंड ब्रेक लगा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है, तो गाड़ी तो आगे जाएगी ही नहीं। मरियऊ, मर भी जाए, जम्मियऊ, बार बार जन्म भी ले ले, तो भी बहिरात्मा जीव बहिरात्मा ही है, उसका कल्याण नहीं होगा। वो भवतीर को पार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसकी रस्सी बंधी हुई है मोह से। वो शरीर को ही आत्मा माने बैठा है, गलत धारणा में है। जब तक यह भ्रम नहीं मिटता तब तक कुछ नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन की जो उत्कृष्ट कोटि की महिमा यहाँ पर आचार्य कुंकुन स्वामी बता रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जब तक यह मोह नहीं छूटा, दर्शन मोह, जब तक यह मोह नहीं छूटा, चारित्र मोह, तब तक मोक्ष की ओर कदम बढ़ाना, हम मान रहे हैं कि हम मोक्ष की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कदम बढ़ नहीं रहा है, ऐसा हमें आचार्य कुंकुन स्वामी बताना चाह रहे हैं। गाथा बहुत सरल थी, एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं। बाहिर बाहिर बहिरप्पा, बहिरप्प जीव, बहिरात्मा जीव चाहे बाह्य लिंग को धारण करे, चाहे वह बाह्य इंद्रिय सुखों का त्याग करे, चाहे वह क्रिया मुनियों के या शावकों के नित्य कर्मों को क्रिया कर्मों को करे, तो भी यहाँ मरियो और जम्मियो, मरे या जन्म ले, उसका भी तात्पर्य यही है कि हजारों बार ऐसा करता करता हुआ भी मरे, या हजारों बार ऐसा करने के लिए भी जन्म ले, तो भी उसका कल्याण नहीं होता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। ये दोनों गाथाएं बड़ा मनन चिंतन करने के लिए हैं। हम प्रोसेस में तो लग जाते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के पहले हमें क्या सावधानी रखनी है, वो नहीं होने के कारण, क्या कार्य करना है उस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले, वो नहीं समझ पाने के कारण सारी की सारी प्रोसेस बेकार हो जाती है। एक और उदाहरण दे देता हूं। आपने गैस के ऊपर जो भी कढ़ाई है वो रख दी, जो भी सब्जी बनानी है वो रख दी, और सब कुछ मसाला वसाला सब डाल दिया, और जो भी आप लोग करते हैं मुझे तो नहीं पता, वो सब आपने उस कढ़ाई के ऊपर करना चालू कर दिया, लेकिन गैस तो चालू की ही नहीं। और जब गैस चालू नहीं की तो सब्जी कैसे बनेगी? तो वैसे ही जब तक मोह नहीं छोड़ा, मोह को छोड़ने की प्रोसेस स्टार्ट नहीं की, तब तक मोक्ष मार्ग कैसे होगा? ऐसा हमें विचार चिंतन करना चाहिए। गाथाएं इतनी अच्छी हैं, दिन भर चिंतन करते रहें ऐसा मन होता है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके निमित्त से मुझे भी बहुत अच्छा चिंतन करने को मिल रहा है। आचार्य कुंकुन स्वामी से साक्षात्कार हो रहा है, ये बहुत आनंद और सुख का विषय है। पुण्यार्जकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की।